नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट मीडिया सिस्टम्स के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आई और उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि जो प्रेजेंट क्वालिटी ऑफ एयर है, जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो फिलहाल इतना ज़्यादा ख़राब है। AQI या प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एयर जो हमारे आसपास है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इवन एड्स से भी ज़्यादा ख़राब है। और वो किस तरीके से लाइफ को शॉर्टन कर रही है, जो एक एक नॉर्मल इंसान की जो लाइफ साइकिल है उसको किस तरीके से शॉर्टन कर रही है और किस तरीके से एड्रेस इफेक्ट्स कॉमन पर्सन की हेल्थ केयर पे अफेक्ट कर रहे हैं। अब जानते हैं वाटर एंड एयर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब पानी और हवा के बिना तो जीवन है नहीं, भले ही वो इंसान हो या जानवर हो, एनिमल्स हो या पक्षी हो। अब इन सब चीज़ों को बहुत 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 सीरियस वे में सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके ऊपर प्रोमिनेंट एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल आपने देखा ही 2024 में लगभग 100 से ज़्यादा हीट स्ट्रोक के चक्कर में या एक तरीके से हैवी लू के चक्कर में जो लोग अपने इस तरीके के वर्क्स हैं जो कि उनको रोड पे ट्रैवल करना ही पड़ता है या इस तरीके के कामों में वो हैं जुड़े हुए, तो दिल्ली में 100 से ज़्यादा लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। बहुत सारे जानवरों के ऊपर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है, इस तरीके से काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया सिस्टम्स में बताया गया, समझाया गया किस तरीके से पक्षी इतनी गर्मी सह ही नहीं पाए या बहुत सारे जानवर ऐसे जंगलों में कि पेड़ पे बैठे हैं और इतना इस तरीके से हीट स्ट्रोक के तरह एकदम से ही गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई और इस तरीके के इश्यूज ये हम फेस कर रहे हैं। ऑल्दो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है, जिस तरीके से हम हमारी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ओवरऑल जो नेचर के साथ जो हमारा रिलेशन था वो किस तरीके से डिसबैलेंस हो गया है। ऑल्दो सरकारें भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही हैं, राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी, पर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्टिव वे में लेना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से अब सॉल्यूशंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके जो एड्रेस इफेक्ट्स हैं इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज और ये सब कुछ, ये बहुत 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 ज़्यादा नेचर को अफेक्ट करते हैं और ओवरऑल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो या ना हो, पर जो इस तरीके के एड्रेस इफेक्ट्स जो नेचर फिर ह्यूमैनिटी को देती है या ह्यूमन बींग्स को या और भी जिस तरीके से एनिमल्स और एनिमल स्पीशीज़ को, भले ही वो वाटर की स्पीशीज़ हों, भले ही वो जंगलों में रहने वाले स्पीशीज़ हों, उनको किस तरीके से एड्रेस इफेक्ट्स मिलते हैं। ये समय हमें एक प्रोग्रेसिव वे में, स्ट्रेटेजिक वे में एक प्रॉपर प्लानिंग करना कि किस तरीके से हमें अब आगे बढ़ना है और इन सब एरियाज़ के क्या क्या एड्रेस इफेक्ट है, किस तरीके से हम अपनी प्रोग्रेस को या किस तरीके से हम अपनी डेवलपमेंट को इस तरीके से नेचर ऑर्गेनाइज या नेचर के साथ मैनेजेबल बना सकते हैं। भले ही हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आगे बढ़ाएं या अपनी एग्रीरियन इकोनॉमी को इस तरीके से करें, हम अपने देश की प्रगति को इस तरीके से करें ताकि जो नेचर के एड्रेस इफेक्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटी को ना फेस करने पड़े, क्योंकि वो एज ए ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन चुका है इस समय पे। सोचिए इस बारे में। जय हिंद,